जीवन में, जिस जीवन में हम जीते हैं, हर प्रकार के मनुष्य, हर प्रकार का व्यक्ति, हर प्रकार के मित्र शत्रु सभी हमें मिलते हैं। मित्र भी हमें बनाते हैं, शत्रु भी हमें बनाते हैं। कभी कभी बहुत गहरा मित्र बहुत गहरा शत्रु बन जाता है, और कभी कभी बहुत गहरा शत्रु तुम्हारा बहुत गहरा मित्र बन जाता है। तो जीवन ऐसे ही चलता है। हमें कोशिश करनी चाहिए मित्र बनाने की, संबंध बनाने की, प्रेम पूर्वक जीने की। जितना हम जैसा भी हम अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम बांटेंगे ना, उतना ही प्रेम हमें मिलेगा। शत्रुता घड़ी दो घड़ी की होती है, मित्रता आजीवन। जो आजीवन साथ दे, वैसे मित्रता का बीज हमने बोना है। उसको जल देना, उसकी देखभाल करना, छाया में रखना, धूप में रखना, ये हम पर निर्भर करता है। बहुत से लोगों को देखा मैंने, व्यर्थ की बातों में उलझे, व्यर्थ के कार्य करते हुए। पत्नी पति से नहीं बन रही, प्रेम नहीं है दोनों के बीच में। पीर फकीरों के पास जाते हैं, टूने टोट के करवाते हैं। ये सब व्यर्थ की कहानियां, व्यर्थ की बातें हैं। बहुत बैठे हैं ऐसे जो तुम्हें उलझाएंगे, सुलझाएंगे नहीं। सुलझाएगा वही जो एक सच्चा सन्यासी होगा, वही तुम्हारी सही मदद करेगा। टोने टूट के करने वाले तुम्हारा लाभ उठाएंगे, उससे बचना होगा। कभी कभी जब हम जा रहे होते हैं, कीचड़ में हमारा पाँव धंस जाता है, हम उसे साफ करते हैं, फिर से धोते हैं, साफ करते हैं। ये टोने टोट के भी ऐसे ही कीचड़ की तरह है। तुम स्वयं अपने पाँव कीचड़ में डालते हो। डालने में तुम्हें बहुत कम समय लगेगा। किसी की सलाह पर, किसी की बात मानकर तुम गलत काम करने के लिए बहुत जल्दी राजी हो जाते हो। और जब कोई तुम्हें समझाता है, अच्छी बात बताता है, तो तुम्हारा अहंकार बीच में आ जाता है। अहंकार बीच में आया नहीं, तुम्हारी मनोवृत्ति ही बदल जाती है। मैं आज किसी से कहूँ ना कि मैं सब ठीक कर दूंगा, जबकि मैं जानता हूँ मैं नहीं कर सकता, करने वाला कोई और है। मैं ही तुम्हें बता दूं
ये उपाय करना, वो उपाय करना, ऐसा करना, वैसा करना, धूप ले आना, चावल ले आना, फल ले आना, फूल ले आना, दूध ले आना, घी ले आना, ये सब लालच है। जीवन के अंदर इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहना। ये बातें उन लोगों को बहुत बुरी लगेंगी जिनके लिए मैं कह रहा हूँ। उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। कुछ लोग तो इसी व्यापार में सम्मिलित हैं। उनका कार्य सिर्फ यही है, भोली भाली महिलाओं को, भोले भाले पुरुषों को, भोले भाले लोगों को। आपने भी देखा होगा, हो सकता है कोई ना कोई आप में से भी कभी गया हो। 100, 200, 500, 1000, 2000 नष्ट भी किया हो, समय भी नष्ट किया हो, लेकिन उससे कुछ प्राप्ति नहीं होती। जो बात तुम्हारा हृदय गवाही ना दे, हृदय जिस बात की तुम्हें आज्ञा ही ना दे, तो बात हमेशा गलत ही साबित होती है। परिणाम भी आपने भुगते होंगे। और जीवन में कभी भी किसी का बुरा सोचना भी मत। जिसका भी सोचना अच्छे के लिए सोचना। तुम अच्छे के लिए सोचोगे ना, तो ईश्वर तुम्हारे साथ अपने आप अच्छा करेगा। और तुम किसी के बारे में गलत विचार रखोगे, गलत सोचोगे, गलत भावना में प्रवेश करोगे, तो ईश्वर तुमसे स्वयं ही रुष्ट हो जाएंगे। कहेंगे इसने अपने आप ही करने दो। जब ये खुद ही भगवान बना बैठा है, इसे मेरी क्या आवश्यकता है? इससे मेरी कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे हुआ एक बार, भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे। रुक्मिणी जी, उनको पंखा जल रही थी, भगवान भोजन कर रहे थे। करते करते उठे और एकदम चल दिए। फिर थोड़ी देर बाद वापस बैठ गए, फिर भोजन करने लगे। रुक्मिणी जी ने प्रश्न किया, प्रभु आप भोजन करते करते उठे क्यों? उससे का नीचे धरती पर कोई मेरे भक्त को मार रहा था। मैं उसे उठाने के लिए, बचाने के लिए उठा। तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरा भक्त भी उसके साथ उसी प्रकार से मारपीट कर रहा है जैसे वो कर रहा था। तो मेरी क्या आवश्यकता हुई? जब वो मेरा कार्य स्वामी कर रहा है, तो मुझे जानने की क्या आवश्यकता है? जो कार्य प्रभु का है ना, प्रभु पर ही छोड़ दो, उसे अपने हाथों में मत लो। जो तुमसे अच्छा हो सकता है, अच्छा बन सकता है, अच्छा कर सकते हो, अच्छे बनकर दिखाओ। दुनिया तुम्हें कभी अच्छा नहीं बनने देगी। अधिकतर लोग तुम्हें गलत राह पर ले जाएंगे, क्योंकि गलत राह पर जाने के लिए बहुत कम समय लगता है और प्राप्ति की उम्मीद, प्राप्ति की आशा, फल की इच्छा ज़्यादा होती है। लेकिन वो फल कड़वा ही होगा। जब भी चखोगे कड़वा ही निकलेगा, उसमें कभी मिठास नहीं आ सकती, क्योंकि तुमने रास्ता ही गलत चुना।
जब सही मार्ग पर चलोगे ना, सही रास्ते पर चलोगे, सही वचनों का पालन करोगे, तब तुम स्वयं देखना तुम अपने आप को कितना हल्का, बिल्कुल फूलों की तरह महसूस करो। बस आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कभी भी किसी के बारे में न तो गलत विचार रखना, न गलत भावना रखना, और ना ही किसी का बुरा करना। आज इतना ही, शेष फिर